We're all walking stories. Look at the people around you. Every person that you lay eyes on has a story you've no idea about. They've probably fought some battles, fallen in love, have accomplishments they're extremely proud of, people they deeply care about, and have experienced life in a way that has shaped them to be who they are today. Through our series, the Senior Saga, Mo Magic Foundation attempts to bring to you stories of people no different than you and I for you to learn from and rejoice in. A dive into the stories of these people adds depth to our lives. These are the people who've actually been here long enough to see how life makes, breaks, and shapes all of us in very different yet similar ways. औरत हूँ मगर सूरत कोहसार खड़ी हूँ, एक सच की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। आज की हमारी खास मेहमान मिसेस मंजू सिन्हा की तहे दिल से स्वागत करते हैं। 15 जनवरी 1951 में बिहार में जन्मी मंजू सिन्हा जी की शिक्षा भागलपुर से ही पूरी हुई। एक बड़े शिक्षित परिवार में पली बढ़ी मंजू जी के जीवन में शिक्षा की नींव रखने वाले उनके पिता थे, जिन्होंने उनके हौसलों को उड़ान दिया और आत्मनिर्भर होने का सीख दी। 1974 में उन्होंने एमएससी और फिर बीएड की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉटनी लेक्चरर के रूप में उन्होंने काम किया। कुछ साल बाद एक स्थायी और अच्छी सुविधाओं के लिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और फिर प्रिंसिपल के रूप में 24 सालों का योगदान दिया। Ma'am, you hail from Bihar, a state which till date is marked by lowest female literacy rate. वहाँ से उठकर उन ऊंचाइयों तक पहुँचना जहाँ आप आज हैं, 1974 में एमएससी तक की पढ़ाई करना is a great accomplishment. तो what was this journey like for you? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो काफ़ी सपोर्टिव थे और हम शहर में रहते थे, उस शहर में जिसका नाम है भागलपुर, और भागलपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे और वातावरण भी वहाँ का काफ़ी सपोर्टिव था, क्योंकि जो पड़ोसी वगैरह थे वो लोग में पढ़े लिखे लोग थे, उनके बच्चे भी पढ़ते थे और मैं भी पढ़ने जाती थी। इसलिए लेग पुलिंग का काम वहाँ पर नहीं होता था कि आपके बच्चे क्यों पढ़ते हैं, उसको नहीं जाना चाहिए, या लड़की को क्यों पढ़ाते हैं, उसके बाद भी शादी के बाद क्यों पढ़ने जाती है। इस तरह का वातावरण वहाँ पर नहीं था, लोग ब्रॉड माइंडेड थे, इसलिए मेरी पढ़ाई हो गई। मैं पेरेंट्स का बहुत बड़ा मकान था, लेकिन मेरे फादर हमेशा मुझे हॉस्टल में रख के पढ़ाए कि फैमिली का डिस्टर्बेंस इसको नहीं हो। तो सिर्फ आपके पेरेंट्स का ही नहीं, आपके जो आसपास के लोग थे, हाँ, उनका भी आउटलुक बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हाँ, बहुत ही हाँ, सपोर्टिव बहुत था। प्रोग्रेसिव था। और हाँ, इसलिए पढ़ाई करना आपके लिए पर से इतना हाँ, स्ट्रगल नहीं नहीं। था। जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि आपने शादी के बाद भी और इवन पोस्ट हैविंग किड्स यू कंटिन्यूड स्टडीइंग, आपने पढ़ाई का हाथ नहीं छोड़ा। आपने बॉटनी में एमएससी की, फिर एक लेक्चरर के रूप में नौकरी करी, which back in the day was no less than an active rebellion. तो आपके आसपास क्या, how did people respond to that? आपके इन-लॉज का क्या रिएक्शन था? इन लोगों का जो था वो नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं रहता था, वो लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता था। वो जानते थे कि हमारी बहू पढ़ रही है, पढ़ाई करके कोई अच्छे पोस्ट पर काम करेगी, नौकरी करेगी, मेरे घर का नाम होगा, वही उन लोग का इंटरेस्ट था। पढ़ाने का, मुझे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन लोग का विचार जो था वो ऊँचा विचार था कि पढ़े, हमारी बहू पढ़े, कुछ काम करे, नौकरी करे, घर से बाहर जाए, इस तरह से सपोर्टिव थे। और मैं बहुत मेहनती लड़की थी, लगनशील थी, मैं चाहती थी खूब पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, अफसर बनूँ। तो शादी से पहले आपको माँ बाप का भी पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, शादी के बाद भी। शादी के बाद भी आपको हाँ, सपोर्ट मिला अपनी हाँ, पढ़ाई हाँ। करने के लिए, अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए। और इसी सब में मैम आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा आपकी जर्नी में? मेरे हस्बैंड भी स्टूडेंट ही थे। हाँ जी, हाँ, तो वो अपने भाई के पास रहते थे, तो उनको भाई पढ़ाते थे। हमारे फादर मुझको पढ़ाते थे, उनके भाई अपने भाई को पढ़ाते थे, दोनों हम लोग स्टूडेंट ही थे उस टाइम। मैम आपने 24 साल केंद्रीय विद्यालय में हाँ, काम किया है। You started off as a PGT for biology and you retired as a principal. हाँ,
तो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा पीजीटी का जो लाइफ था ना, हाँ जी। वो बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि बच्चों के साथ मेरा तालमेल बहुत ही बढ़िया था। मैं पढ़ाती भी थी अच्छा, 100% रिजल्ट भी देती थी। उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी मिलता था हर साल, गिफ्ट भी मिलता था। और वहाँ पर जो थे असिस्टेंट कमिश्नर, उनके नज़र में मेरी काफ़ी इज्जत थी कि मंजू सिन्हा एक बहुत अच्छी टीचर है बायो की। और पटना में एक ही सेंट्रल स्कूल नहीं है, 6 सेंट्रल स्कूल है। तो मैं वहाँ पर जाती थी, डिप्यूटेशन ड्यूटी में मुझे जेनेटिक्स पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि जेनेटिक्स का जो ब्रांच है ना, उसकी स्टडी मैं बहुत अच्छे से की हुई। हाँ, तो जेनेटिक्स में मेरा अच्छा, मतलब अच्छी गहराई है उसमें। तो मैं हर एक स्कूल में जाके जेनेटिक्स पढ़ाती थी। तो मैम जैसे अब आपने बताया कि आपने गाड़ी ड्राइव करना भी सीख लिया, हाँ, ताकि टू रिड्यूस योर डिपेंडेंसी ऑन हाँ, अदर्स हाँ, एंड बी सेल्फ हाँ, यही सफिशिएंट। कारण था। हाँ, और आपने हमें आपकी स्टोरी सुन के वैसे भी जाना है कि आप अपना काम स्वयं करने में हाँ, विश्वास ज़्यादा रखते हैं, विश्वास रखते थे। चाहे वो घर का हो, हाँ, स्कूल का हो, स्कूल का हो, बच्चों हाँ। का हो। तो मैम आत्मनिर्भरता का ये जो अद्भुत भाव है हाँ, आप में, इसके पीछे की का राज क्या है? आत्मचिंतन। मैं हमेशा सोने से पहले 5 मिनट सोचती थी कि कल मुझे क्या क्या करना है, आज मैंने क्या गलती की, तो कल उसको रिपीट नहीं करूँगी। अपने में सुधार करती रही, इससे मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया। मैं जानती थी कि ये कर लूँगी। और कोई मुझे चैलेंज करते थे कि आप क्या एट द एज ऑफ 40 मैडम आप क्या गाड़ी चला सकेंगे, तो मुझे कहा था कि मैं उसे चला के दिखा दूँगी, किसी काम में भी मैं ये करके दिखा दूँगी। ये चैलेंजिंग जो नेचर था मेरा, उससे भी मैं आगे बढ़ी। तो इंट्रोस्पेक्शन वाज योर वे फॉरवर्ड। हाँ, मैम तो जैसा कि हम जानते हैं आपके दोनों ही बच्चे बहुत ही सक्सेसफुल हैं और दोनों अपनी लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि वो सपने जो आपने अपने लिए सजाए थे हाँ, पर हालात रहते पूरे नहीं हो नहीं हो पाए, सके। उनको जीने का मौका आपको अपने बच्चों की उपलब्धियों के थ्रू मिला? जैसे हर अनमैरिड लड़की को सपना रहता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो तो वैसा हो, वो सपना मैं भी देखती थी। और सोचती थी कि मेरा हस्बैंड आर्मी अफसर हो, तो वो मैं अपने बेटे को बना करके सेटिस्फाइड हूँ। और वो करना इसके सिवा भी है, जिसे देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ, और वो बाय नेचर भी बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बच्ची हमारी बेटी है, हाँ जी। ये भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है हाँ जी। और ऑलराउंडर है। मेडिकल क्षेत्र में कोई भी बीमारी का कहीं से पूछ लो वो तुरंत इलाज कर देती है। ये भी भगवान की कृपा है। तो मैम आपकी जैसी और औरतें जो बाहर हैं जो हाँ। बहुत एम्बिशियस हैं हाँ। और बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हम्म। और तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी या एडवाइस क्या यही है कि सीख होगी? उनकी खुद अपनी सोच होनी चाहिए हाँ जी। कि मुझे क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, किस मंजिल तक जाना है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आप क्या है वो लोग आपको नहीं जान पाएंगे, आपको कुछ करके दिखाना होगा। घर में बैठे बैठे आपको कोई नहीं जान पाएगा आपका नेचर क्या है, आप कितने कर्मठ हैं, आप कैसे हैं, तो करके ना दिखाना होगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि अपने को खुद पहचानो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। लोग की बात पे ध्यान नहीं दो, अनसुनी करो। तुम्हारा नियत शुद्ध रहेगा, मेहनती रहोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। इसीलिए औरत को ये नहीं समझना चाहिए कि हम मर्द से कम हैं। तो अगर जिंदगी में आपको पीछे जाने का मौका मिले और कुछ बदल कर करने का या कुछ ऐसा करने का मौका मिले जो आप नहीं कर पाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? जैसे मेरे साथ हुआ, एक एग्जाम्पल है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और मैं पढ़ नहीं पाई। उस समय मेरे पेरेंट्स का भी दबाव था कि चलो कोई बात नहीं है, सिंपल BSc MSc कर लो। तो उसमें हमको फादर की बात नहीं माननी चाहिए थे। उसमें हम रिजिड हो जाते कि नहीं मुझे मेडिकल पढ़ना ही है, डॉक्टर बनना ही है, आज जरूर डॉक्टर रहते। तो कभी कभी पेरेंट्स की बात जो है ना, जिद करके भी उनको कन्विंस करना चाहिए कि ना मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे आगे बढ़ना, मैं पढ़ूंगी तो डॉक्टरी ही पढ़ूंगी, मैं बैक में नहीं जाऊंगी। तो ये चीज़ मैं नहीं कर पाई थी, उसका अफसोस है। क्योंकि अच्छे फैमिली की थी, पैसों की तो कमी नहीं थी। उससे मुझे फादर से कहना चाहिए था कि आपको पैसे की तो कमी नहीं है, मुझे पढ़ाइए मेडिकल। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई, तो उसका अफसोस है कि फिर बैक में जाऊँ, उसी एज में जाऊँ, मैं फिर से मेडिकल पढ़ूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैम। आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी के मलाल किसी के हाँ, साथ शेयर करना। थैंक यू। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मैम की डॉटर डॉक्टर लूना सिंह भी जुड़ी हुई हैं।
हम इनसे कुछ एक दो सवाल अब पूछना चाहेंगे। तो मैम, आपकी लाइफ में आपकी मॉम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और ऐसा क्या है आपने जो उनसे सीखा जो आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो बोला जाए तो मेरी मॉम जैसे सबकी मम्मी होती है फर्स्ट टीचर, आप बोलते हो ना कि मॉम इज़ द फर्स्ट टीचर, तो मेरे लिए तो मेरी मम्मी बैकबोन भी है, टीचर भी है, रोल मॉडल भी है, सब कुछ स्टार्टिंग से। क्योंकि जैसे मैंने स्कूलिंग की है केबी से और डीएवी से, तो सेम स्कूलिंग मम्मी के स्कूल से, लाइक शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन एवरीथिंग। और कभी भी मुझे स्कूल में कहीं फील नहीं हुआ कि मेरी मॉम है ये। फिर और इसने हर टाइम ना जब भी एज के अकॉर्डिंग मतलब मुझे ट्रीट किया है। जब मैं 10th तक थी तो ये बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब मैं कुछ बोलने में बहुत घबराती थी। मैं +2 में जब गई तो ये फ्रेंड होने लगी ताकि मैं कुछ भी चीज़ इससे छुपाऊँ नहीं बिल्कुल। तो ये बहुत अपने आप को मम्मी ने एज के अकॉर्डिंग, मेरे एज के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखी। शी हैज गिवन मी बर्थ नॉट जस्ट वंस, ट्वाइस, एवरी टाइम शी इज देयर। सो आई एम रियली लाइक एवरीवन इज, यू कांट repay to your parents, but I'll try my best. At least this is one of the part of that. So I'm really thankful to all of you to give me this moment. बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात कर कर, काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू, काफ़ी कुछ मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले लोग भी सीखेंगे। आपने अपना टाइम निकाल के आज हमारे साथ ये इंटरव्यू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे मौका दिया। नहीं आंटी, प्लेजर इज ऑल। कागज़ों पे लिखकर ज़ाया कर दूं, मैं वो शख्स नहीं, वो शायर हूँ जिसे दिलों पे लिखने का हुनर आता है। इन अक्षरों में मंजू जी की कहानी सुनाई पड़ती है, जिन्होंने अपने जीवन के हर एक पड़ाव को एक योद्धा के रूप में जिया है। अपनी लगन, मेहनत और सूझबूझ से ना ही उन्होंने अपनी आजीविका का ध्यान रखा, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए अपने जीवन में सामंजस्य भी बिठाया। If you enjoyed watching this video, don't forget to share your love with us by liking the video and commenting below. For more such delightful yet heart-wrenching stories, subscribe to our channel. Thank you.